हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा श्लोक है बताएगा कौन? श्लोक बताएगा कौन लेक्चर के पहले? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसस्तु सः। पढ़िए 41 पढ़ के आया तुम लोग 42 का लेक्चर दे दिए। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्य परा मना मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परा मना मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद के इंद्रियाणि इंद्रियों को पराणी श्रेष्ठ आहु कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मनः मन मनसः मन की अपेक्षा तो भी परा श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि यह जो बुद्धि बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ तो किंतु सह वह कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं।
श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा श्री भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पे वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन क्रियाशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसे लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को श्री भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है, तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यदि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे श्री कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिता श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते।
नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटैः स्थितः कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम भगवद्गीता पे चर्चा कर रहे हैं और आज का चर्चा का विषय है 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 42। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारी जो कामनाएं हैं वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, वो कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो इच्छाएं हैं ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न हिस्सों में होती हैं और भगवान एड्रेस भी बता रहे हैं कि हमारे शरीर में काम कहाँ कहाँ रहता है। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये जो काम है ये काम बुद्धिमान लोगों का शत्रु होता है। आजकल लोग काम को ही सब कुछ मानते हैं। काम मतलब उनके मन से उत्पन्न हुए जो भी विचार हैं उन विचारों को ही वो सब कुछ मानते हैं। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति में भी बोलते हैं हम तो मन से भक्ति करते हैं। मन से खाना नहीं खाते हैं, मन से सोते नहीं हैं, मन से जॉब पे नहीं जाते हैं, मन से पगार नहीं लेते हैं, लेकिन भक्ति मन से करना है उनको। दुनिया का सारा काम जो है उनको हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, नाक से, मुंह से करना है, लेकिन भगवान का भक्ति मन से करना है बिना किसी शरीर के अंग को लगाए, है ना। तो ये लोग खुद को ही धोखा देते हैं। भगवान का भक्ति हम मन से करते हैं ऐसा बोल के साधु से दूर जाके और उनका मन जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है उस इंद्रिय तृप्ति में मन को लगा के और पूरा इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि मन को जो है काम को कंट्रोल करना ज़रूरी है और काम को कंट्रोल करने के लिए भगवान कहते हैं बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि काम मन में होता है और मन से ऊपर होता है बुद्धि। तो किसी भी संस्था में कोई भी संस्था होती है तो वो संस्था के अंदर पोजीशन होता है। ये वर्कर का पोजीशन है, वर्कर के ऊपर सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर सीनियर सुपरवाइज़र होता है, उसके ऊपर डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर और कोई होता है। तो इस तरह से
पोजीशन होता है। तो अगर आपने जो कंपनी का मालिक है उससे बात कर लिया तो कंपनी के बाकी लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ये डिपार्टमेंट को अगर आप समझ जाओगे तो आप अपने शरीर की जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको आसानी से काबू कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमको डिपार्टमेंटल जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, उसको समझना है। तो आज के श्लोक में ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर का ही बात होगा। ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है? तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, इंद्रियाणि पराणि आहुर, के इंद्रियां जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है। क्या है? मन। भगवत गीता में फोटो नहीं है कैसे? हाँ है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो है भगवत गीता में। अगर कभी कभी आपको मन लगे कि फोटो देखने का इच्छा हो तो फोटो भी देखना चाहिए। तो ये जो फोटो है, ये भगवत गीता में एक फोटो है, ये एक बहुत स्पेशल फोटो है। ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर का फोटो है। ठीक है, ये फोटो है एक, आप लोग देख लेना। बहुत सारे घोड़े बने हुए हैं और वो घोड़े को कोई तो भी खींच रहा है। ठीक है, तो ये फोटो आज के श्लोक के को समझने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि क्या है, अगर किसी ने हमको बोला ए फॉर एप्पल, एप्पल ऐसा होता है, तो शब्द से समझ के नहीं आता है, हमको फोटो दिखाना पड़ता है, एप्पल ऐसा होता है ना। अगर किसी को कहा जाए कि हमारे देश में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो खाली हमको शब्द पढ़ के समझ में नहीं आएगा, उनका फोटो भी दिखाना पड़ेगा। ये भगत सिंह होते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हो जाए, है ना। तो फोटो देख के हमको जल्दी थोड़ा समझ में आता है, उसको ऑडियो विजुअल इफेक्ट बोलते हैं। तो फोटो से, इस फोटो में बहुत क्लियरली बताया है। अब मैं इस फोटो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो इस फोटो में बताया गया है कि इन फोटो के अंदर जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, शरीर के अंदर अलग अलग इंद्रियां होती हैं, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, ये सब अलग अलग इंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं और 11वां मन होता है। लेकिन इसको ऐसे समझना है कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, छठी इंद्रियां, उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान लेने वाली, मतलब हमारे शरीर में ज्ञान पहुंचाने के लिए समाज से ज्ञान लेने वाली 5 इंद्रियां हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका ज्ञान मन को ट्रांसफर किया जाता है। फिर मन क्या करता है? मन हमारी चेतना के अनुसार, हमारी बुद्धि की स्थिति के अनुसार ज्ञान को लेकर मन हमारे कर्म की इंद्रियों में लगाता है। तो जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं वो हैं आँख। आँख से मन क्या करता है? आँख से मन एक विषय को देखता है और उस विषय का नाम है रूप। आँख से जो हम लोग हैं वो क्या देखते हैं? अलग अलग रूप और रंग देखते हैं, फॉर्म, है ना। कान से हमें पता चलता है ध्वनि, अलग अलग आवाज पता चलती है। नाक से हमें अलग अलग प्रकार की गंध पता चलती है, सुगंध है कि दुर्गंध है, वो कैसे पता चलता है? नाक से। आँख, कान, नाक, 3 हो गया। उसके बाद जीभ, हमारा जो जीभ है, जीभ से हमें स्वाद पता चलता है। जीभ से स्वाद पता चलता है, अलग अलग वस्तु का स्वाद। आपको किसी ने कहा कि ये हमारे गांव का बहुत स्पेशल आइटम है ना, तो आप बोलोगे मैं तो कभी खाया नहीं हूं। तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे गांव में बहुत अच्छा मिलता है, आप खाओ। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को पहले कभी नहीं खाया है तो क्या करता है? पहले थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट करता है। अगर उसके जीभ के माध्यम से उसको समझ में आता है कि मेरे खाने के लिए अच्छा है, तब तो खाता है, और नहीं तो बोलता है ठीक है आपके गांव का अच्छा आइटम है लेकिन मैं दूसरे गांव का हूं तो मेरे को नहीं जमेगा है ना।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जीभ से पता चलता है स्वाद, अलग अलग वस्तु का स्वाद, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है। कसैला मतलब फिटकिरी का स्वाद है, क्या स्वाद ही नहीं है, है ना, कि बेस्वाद है। जैसे आप कोई ताज़ा खाना खाओ तो उसका अच्छा स्वाद मिलता है, लेकिन अगर हम बासी सड़ा हुआ कोई खाना है उसको जरा सा टेस्ट कर दिए तो वो बेस्वाद हो जाता है ना। भले ही कितना फेवरेट वस्तु हो, लेकिन अगर वो बासी हो गया है, खराब हो गया है, तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। उसके बाद त्वचा, ये त्वचा जो है इससे पता चलता है कि जो सर्दी है कि गर्मी है, अनुकूल हमारा वातावरण है या प्रतिकूल है, हमारे शरीर के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, जो भी हवा का वातावरण है या जिस परिस्थिति में हम परिवेश में बैठे हैं, तो ये हमारी 5 इंद्रियों से पता चलता है। ये 5 इंद्रियों से हमारे शरीर के अंदर 5 अलग अलग प्रकार का सिग्नल जाता है, और ये 5 अलग अलग प्रकार के सिग्नल जब हमारे शरीर में जाते हैं तो उससे हमारे शरीर को ज्ञान प्राप्त होता है। आँख से प्राप्त होता है हमें रूप का ज्ञान, कान से प्राप्त होता है ध्वनि का ज्ञान, नाक से प्राप्त होता है हमें सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान, जीभ से प्राप्त होता है हमें स्वाद का ज्ञान, और त्वचा से हमें प्राप्त होता है स्पर्श का ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान जो है हमारी इंद्रियां लेती हैं और लेके हमारे मन को दे देती हैं। मन इज द बॉस, किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों का जो स्वामी है या जो सुपरवाइजर है वो कौन है? मन है। तो इंद्रियों के ऊपर होता है मन। हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन होता है, और मन के ऊपर होता है बुद्धि, हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि का मतलब है कि व्यक्ति के पास ज्ञान है, सही और गलत को समझने की क्षमता है, अच्छे और बुरे को समझने की क्षमता है। ये बुद्धि से पता चलता है। कोई वस्तु हमें अच्छी लग रही है, लेकिन वो वस्तु हमारे जीवन के लिए अच्छी है या नहीं, हमारे काम के लिए अच्छी है या नहीं, वो पता चलता है बुद्धि से। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आग की ओर आकर्षित होता है ना, आग या कोई चमकने वाला वस्तु, उसकी तो ओर आकर्षित होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो आग की तरफ आकर्षित होता है तो हम उसको रोकते हैं, आग के पास मत जाओ। क्यों? क्योंकि आग जो है वो उसको आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए नुकसानदायक है। और छोटे बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं होता है ना। कोई भी बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं आता है। लोग मंदिर आना, भले छोटे जब होते हैं ना बच्चे, कोई भी जब छोटा होता है ना उसको मंदिर आना अच्छा लगता है, मंदिर में कीर्तन होता है, भगवान का दर्शन होता है ना। लेकिन स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं, है ना। अब वो दिन में कई बार जो है वो खेलते रहने की उसकी आदत है, और वो खेलने की आदत को छोड़ के आप उसको बोलोगे एक जगह बैठो और ज्ञान लो, तो उसको नहीं अच्छा लगता है, रोता है। लेकिन माता पिता उसको सिखाते हैं, बेटा तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है। तो ये जो भेद है कि वस्तु मेरे लिए अच्छी है या वस्तु मेरे लिए बुरी है, मेरे लिए लाभकारी है या मेरे लिए नुकसान है, ये जो भेद है, ये जो विचार है, ये बुद्धि करता है। बुद्धि से हमें भेदभाव प्राप्त होता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खाने लायक कौन सा है और नहीं खाने लायक कौन सा है, देखने लायक कौन सा है, नहीं देखने लायक कौन सा है, ये सब बुद्धि से हमें समझ में आता है। इसका भेद हम बुद्धि से करते हैं। तो मन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो एक रथ के घोड़े के समान है। रथ का जो घोड़ा होता है उसके समान हमारी इंद्रियां हैं। अभी आप लोगों ने घोड़ा गाड़ी देखा है कि नहीं पता नहीं, फोटो में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा अपने मन में एक्टिवेट करो, घोड़ा गाड़ी कैसा होता है।
तो एक रथ है, उस रथ में 5 घोड़े हैं। तो वो 5 घोड़े जो हैं, वो 5 घोड़े क्या है? वो इंद्रियां हैं। उसके बाद वो जो घोड़े हैं, उन घोड़ों की जो रस्सी है, वो रस्सी उसका मन है। वो जो इंद्रियां हैं वो मन से कंट्रोल होती है। अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसके लिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। इंद्रियों को सही और गलत जगह लगाने से मन को कंट्रोल करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि मन ही है जो आपका उद्धार करता है, और मन ही है जो आपको पतन की ओर ले जाता है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही है जो आपको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा, और मन ही है जो आपको बुरे रास्ते पे लेके जाएगा। तो उसके लिए हमको मन को कंट्रोल करना है, और मन कंट्रोल होता है बुद्धि से। मन जो है, मन के अंदर होते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। और ये जो इमोशन है, फीलिंग है, भावना है, ये कंट्रोल होता है ज्ञान से। अगर सही ज्ञान मिल जाए तो हमारे इमोशंस या फीलिंग या भावनाओं को हम क्या कर सकते हैं? सही मार्ग में लगा सकते हैं। हमारे इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशन को कहाँ लगाना है, सही जगह या गलत जगह, इमोशन को कहाँ सही जगह या गलत जगह लगाना है, ये हमको बुद्धि से पता चलता है। तो इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। एक्टिविटी जो है वो इंद्रियां करती है, सेंसेस करती हैं। इंद्रियों का जो बॉस है वो है मन, और मन का बॉस है बुद्धि, इंटेलिजेंस। और जो बुद्धि है, बुद्धि के बॉस है आत्मा। आत्मा के कारण आपको ये शरीर मिला है। आपको ये शरीर मिला है इसीलिए आप अंदर फंसे हुए हो, ऐसा नहीं है। आत्मा की अलग अलग चेतना के कारण, आत्मा के अलग अलग कर्मों के कारण, पिछले कर्मों के हिसाब के कारण हमको आज का जीवन प्राप्त हुआ है। तो आत्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आज के श्लोक में कह रहे हैं। यही आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो हैं, हाँ ये देखो, आपको ये दिखा रहे, घोड़े दिखा रहे ना। तो एक घोड़े के पास देखो आंख है, दूसरा घोड़ा जो है उसमें नाक बना है, तीसरे में कान बना है, चौथे में जीभ बना है, पांचवें में त्वचा बना है। ये हमारी इंद्रियां हैं। घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। घोड़े कहाँ दौड़ेंगे? जहां पे रस्सी उसको गाइड करेगा। तो रस्सी क्या है? मन है। रस्सी किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। तो जो बुद्धि है वो ड्राइवर है, और पीछे जो बैठा है, बुद्धि के पीछे भी कोई बैठा है क्या? बुद्धि के पीछे जो बैठा है वो है आत्मा। तो अगर ड्राइवर ठीक रहेगा, ड्राइवर अगर आत्मा का बात मानेगा, आत्मा इज द अल्टीमेट बॉस। इस शरीर का जो बॉस है वो है आत्मा, और आत्मा के बॉस है भगवान, परमात्मा। तो ये जो शरीर, ये जो आत्मा है, ये आत्मा को ड्राइवर लेके जाएगा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। अगर ड्राइवर सही है तो आत्मा को सही रास्ते पे लेके जाएगा। लेकिन ड्राइवर अगर पगला है और वो बात नहीं सुन रहा है आत्मा का, या अपने बॉस का बात नहीं सुन रहा है, तो ड्राइवर जो है वो आत्मा को गलत जगह लेके जाएगा। इसीलिए हमारी बुद्धि सही जगह लगी है या गलत जगह लगी है, वो पहले चेक करना चाहिए। नहीं, मुझे ये फील होता है, मैं ये देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं, वो भावनाओं के ऊपर आपने बुद्धि का उपयोग किया है कि नहीं। अगर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी सारी भावनाएं जो हैं वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा सकती हैं। इसीलिए सही रास्ते पे जाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। केवल भावनाओं से या इमोशन से जो जीवन जीते हैं
वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि मन जो है, मन का काम है कभी स्वीकार करना और कभी रिजेक्ट करना। जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वही काम मन 1 मिनट के लिए बोलेगा अच्छा है और दूसरे मिनट बोलेगा खराब है। जैसे स्कूल में पढ़ना है, या मान लो किसी का एग्जाम का टाइम है, कोई स्टूडेंट है उसके एग्जाम का टाइम है, तो जो स्टूडेंट के एग्जाम का टाइम है तो मन क्या बोलेगा, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई कर लो। फिर उतने में एक फ्रेंड का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि बहुत अच्छा वीडियो भेजा हूं, देख ले। तो मन चेक करता है कितने मिनट का है, चलो ठीक है 5 मिनट का, देख लेता हूं, है ना। जैसे ही वो वीडियो ओपन करता है, अब देखो पढ़ाई से उसका ध्यान भटकाने का काम किसने किया, मन ने किया, राइट, वीडियो देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मन वीडियो ओपन करता है, मन फिर से तुरंत बोलता है तुम्हारा एग्जाम है ना, वीडियो क्यों देख रहा है। ये मन ऐसा है, आपको यहां से उठा के वहां लेके जाएगा, वहां से उठा के यहां लेके जाएगा। मन को ना वीडियो देखना है, मन को ना पढ़ाई करनी है, मन को दोनों नहीं करना है। मन को क्या करना पड़ता है, आपको तंग करना है, आपको परेशान करना है। मन जो है वो चंचल है, उसको कोई मतलब नहीं है आप वीडियो देखकर अपना जो है समय व्यतीत करो या पढ़ाई करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ, उससे मन को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मन आपको जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही फंसा के रखा है। मन आपको ऐसे ही फंसा के रखा है कि कभी चलो मूवी जाएंगे, कभी चलो स्कूल जाएंगे। मन ऐसे ही फंसा के रखा है। कोई काम इंपॉर्टेंट है, वो काम करने जाएंगे तो बोलेंगे अरे इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा इंजॉय भी कर लो। इंजॉय करने जाएंगे, फिर मन बोलेगा तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट था ना, तुमको याद नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट काम करने जाएगा, फिर मन बोलेगा थोड़ा इंजॉय करने में नुकसान क्या है। तो मन जो है हमको यहां से वहां बंदर की तरह कूदाते रहता है, यहां से वहां। क्यों? भावनाओं के वेग में बह के। तो इस भावना के वेग को जब आप रोकना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो ऊपर वाले महले में, ये जो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में भगवान ने जो बुद्धि डाला है उसको उपयोग करें। और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ज्ञान के लिए, अज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है इस शरीर को जानना और इस शरीर में रहने वाले 2 कंट्रोलर हैं उसको जानना। इस शरीर को कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र मतलब काम करने का फील्ड, वर्किंग फील्ड। कर्म क्षेत्र कहते हैं ना, वर्किंग फील्ड, उसको शरीर कहते हैं। और शरीर को जानने वाले 2 लोग होते हैं। एक तो आत्मा जिसको वो शरीर मिला है ना। अब मुझे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये शरीर में जो हलचल हो रही है वही शरीर के मालिक मतलब जो आत्मा है उसको पता होता है। लेकिन आपके शरीर में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। अभी जैसा वातावरण है और आप सब यहां बैठे हो, कुछ लोग हैं जिनको ठीक लग रहा होगा, चलो ठीक वातावरण है। कुछ लोगों को गर्मी लग रहा होगा, हमारी तरफ का फैन नहीं चालू है ना। कुछ लोगों को ठंडी लग रहा होगा कि मेरे को बुखार है और फैन चालू है सामने, है ना। तो सबका अलग अलग अनुभव है। तो मेरे शरीर का अनुभव जो है वो आपको नहीं पता है और आपके शरीर का अनुभव मुझे नहीं पता है। मैं अपने शरीर का अनुभव कर सकता हूं लेकिन मैं आपके शरीर का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन एक और आत्मा है जिसको संसार के सारे शरीर का अनुभव पता है और वो है आत्मा का स्वामी, परमात्मा, भगवान कृष्ण, राधा रास बिहारी। भगवान जो हैं वो आत्मा के भी आत्मा है। भगवान जो हैं वो सारी आत्माओं के बॉस हैं। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो भगवान के अंश आत्मा होने के कारण भगवान को सभी आत्माओं के बारे में पता है। मुझे नहीं पता कि आपके शरीर का क्या हलचल हो रहा है, आपको नहीं पता मेरे शरीर में क्या हलचल हो रहा है, लेकिन कृष्ण को पता है सबके शरीर में क्या हो रहा है।
क्यों? क्योंकि कृष्ण सभी आत्माओं के स्वामी हैं। तो ये ज्ञान होना क्या? शरीर का ज्ञान, शरीर जिसको मिला है आत्मा को, उसका ज्ञान, और आत्मा और शरीर को चलाने वाले, दोनों को चलाने वाले जो कंट्रोलर हैं भगवान, जो आत्मा को भी चलाते हैं और शरीर को भी चलाते हैं, उस कंट्रोलर को का ज्ञान होना। जब ये तीन चीजों का ज्ञान हो जाएगा, शरीर का ज्ञान, शरीर के अंदर आत्मा का ज्ञान, और शरीर और आत्मा को चलाने वाले भगवान का ज्ञान, उसको कहते हैं ज्ञान। ये जो आजकल स्कूल में, कॉलेज में हम जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में हम घूमते हैं, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है उसको ज्ञान में नहीं लिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक वो ज्ञान नहीं बनता। किसी भी चीज की जानकारी जब आपके लिए कितना उपयोगी है और कितना बेकार है, जब तक आपको ये भेद नहीं पता चलेगा ना, तब तक वो ज्ञान नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए ये ठीक है, ये मन का खेल होता है। बुद्धि जो होता है वो भेद करता है, ये मेरे लिए सही है या गलत है। पूरी दुनिया बोल रही है, आप सड़क पर चल रहे हो, आपको एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि नया मोबाइल लॉन्च हुआ है। कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है अभी? बोलो। आईफोन, ठीक है, आई का फोन अच्छा है, आई का ही फोन बार बार आता है। पप्पा का फोन आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो आईफोन, प्रभु जी बोल रहे हैं आईफोन लॉन्च हुआ है 17 नंबर का, है ना। अब आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, आपने बोर्ड देखा तो आप तुरंत सोचने लगोगे मेरे पास भी होना चाहिए, नया नया फोन है, नया वर्जन वाला फोन है, आप सोचोगे मेरे पास होना चाहिए। लेकिन ये आपका बुद्धि है जो डिसाइड करेगा, अरे अभी तो नया फोन लिया था पिछले महीने, अभी तो नया फोन लिया था, थोड़ा पुराना होने दो, या हमारे पास पैसा नहीं है, या ये फोन आपने छोटे भाई को दे दो, तुम नया ले लो, छोटे भाई को फोन की जरूरत है, तुम अपना उसको दे दो, तुम नया ले लो, या छोटे भाई को आईफोन दिला दो, कभी कभी आप यूज कर लेना। तो ये जो बुद्धि है उससे पता चलता है कि जो आकर्षण हमें मिल रहा है, या समाज की जो भी वस्तु हमारे सामने आ रही है, वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, ये बुद्धि डिसाइड करता है। और बुद्धि जो है वो मजबूत होता है जब कोई भगवान कृष्ण के दिए गए ज्ञान को रोज प्रैक्टिस करता है। ये जो स्कूल कॉलेज में मिलता है ना, ये खाली रोटी और सुविधा कमाने के लिए ज्ञान मिलता है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, वो सुविधा जमा करने का साधन है, सुविधा जमा करने की जानकारी है। ज्ञान कहते हैं भगवत गीता को, भागवतम को, वो ज्ञान है जिसमें आपको अपने शरीर के बारे में पता चलता है, मन के बारे में पता चलता है, बुद्धि के बारे में पता चलता है, आत्मा के बारे में पता चलता है, भगवान परमात्मा के बारे में पता चलता है, दुनिया के बारे में पता चलता है। आप दुनिया में क्यों हो, आपने दुनिया में जन्म क्यों लिया है, ये पता चलता है। आपका भगवान से, दुनिया वाले से क्या संबंध है, ये पता चलता है। मेरा भगवान से जो भी संबंध है, उस संबंध को और मजबूत कैसे करना है, ये पता चलता है। उसको असली ज्ञान कहते हैं। भगवत गीता, अभी हम लोगों का विडंबना देखो, हम गीता भागवत को इंफॉर्मेशन समझते हैं और स्कूल कॉलेज के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, नॉलेज समझते हैं। ये हमारा गलती है। भगवत गीता भागवतम असली ज्ञान है, वो हमें हमारे जीवन को सही बना सकता है, हमारे जीवन को सही मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए हम चाहे कितना भी स्कूल कॉलेज पढ़ाई कर लें, कितना भी बड़ा बड़ा डिग्री ले लें, लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें आत्मा के ज्ञान को समझना, भक्ति के ज्ञान को समझना। तो सबसे पहले इंद्रियां होती है, इंद्रियों के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी स्पेशल होता है आत्मा। अगर आत्मा कंट्रोल है, अगर आत्मा कंट्रोल है तो बुद्धि अपने आप कंट्रोल है, बुद्धि कंट्रोल है तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, और मन कंट्रोल है तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी।
लेकिन अगर इंद्रियां जो है कंट्रोल नहीं है तो वो मन को बहा के लेके जाएगी, और मन बह के जा रहा है तो वो बुद्धि को घसीट के लेके जाएगा, और मन जो है वो फेल हो गया है, बुद्धि है वो फेल हो गया है, दोनों इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, तो आत्मा भी मन और बुद्धि के पीछे भागेगा बिना कंट्रोल हुए। फिर क्या होगा? जो सही है उसको गलत समझेगा, जो गलत है उसको सही समझेगा, जो अच्छा है उसको बुरा समझेगा, जो बुरा है उसको अच्छा समझेगा। जैसे जो दारू पीने वाला है, उसके पास आप जाओगे, बोलोगे दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो बोलेगा दारू। आप उसको बोलोगे अरे दारू थोड़ी अच्छी चीज है, दूध अच्छी चीज है, बोला दूध कौन पीता है, तू बच्चा है क्या? दूध बच्चे लोग पीते हैं, बड़े लोग दारू पीते हैं, ऐसा वो आपको ज्ञान देगा। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि ऐसे घूम गया है, वो गलत को सही और सही को गलत बोल रहा है। अरे दारू अच्छा है और दूध खराब है, तो अपने बच्चे को दारू ही पी लो एक एक चम्मच करके, दूध क्यों पिलाते हो, है ना? लेकिन उसका बुद्धि घूम गया है, असत्य रहा सत्य करी मानी, जो झूठ है उसको सच समझ रहा है। तो इसीलिए सही ज्ञान कहां मिलता है? सही ज्ञान मिलता है दुनिया बनाने वाले भगवान के द्वारा, और भगवान ने हमें ज्ञान दिया है भगवत गीता, जिसमें भगवान ने बताया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आज तक हम जितना भी काम कर रहे हैं ये हम शरीर के स्तर पे कर रहे हैं, खाना खाना, सोना और अपनी सुरक्षा करना और समाज का निर्माण करना, परिवार का निर्माण करना, ये शरीर की जरूरत है। कपड़ा पहनना, घूमना, ये सब शरीर की जरूरत है। आत्मा की क्या जरूरत है, कभी विचार किया है? आत्मा को क्या चाहिए? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मेरी क्या जरूरत है? आत्मा की जरूरत है परमात्मा से जुड़ना, और ये जो परमात्मा से जुड़ने वाली जरूरत है वो पूरी तब होगी जब आत्मा को आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान होगा। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो हमें स्कूल कॉलेज में मिलता नहीं है, वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको मंदिर में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर जो होते हैं वो ज्ञान के केंद्र होते हैं। पहले के समय में लोग बहुत बोलते हैं कि गुरुकुल खुलने चाहिए, गुरुकुल खुलने चाहिए, गुरुकुल खुलेगा तो वेद का, धर्म का ज्ञान मिलेगा। गुरुकुल प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले खोल दिया, पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी ने गुरुकुल खोला। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे धरती पे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी ने 108 गुरुकुल खोल दिया। पता है वो गुरुकुल क्या है? उस गुरुकुल का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इस गुरुकुल में ये जो इस्कॉन मंदिर है, इस इस्कॉन मंदिर में हर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है 1 घंटा, और हर रोज शाम को भगवत गीता पे चर्चा होती है 1 घंटा। तो आपको गुरुकुल जाना है, गुरुकुल में जाके क्या मिलेगा? भक्ति का, भगवान का, जीवन का ज्ञान मिलेगा, राइट? वो ज्ञान आपको एवरीडे इस्कॉन में मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप कहोगे नहीं हम काम धंधे वाले हैं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, माताएं बोलेगी हमको कुकिंग करना पड़ता है, नहीं तो घर के लोग खाएंगे कैसे, तो आप लोगों को भगवान ने एक स्पेशल आशीर्वाद दिया है। पता है क्या? आप सबको भगवान ने एक मोबाइल का सुविधा अवेलेबल कराया है, और मेरे ख्याल से यहां पे जितने भी है सबके भाई जेब में मोबाइल है, और मोबाइल के साथ साथ भगवान ने इंटरनेट भी अवेलेबल कराया है। पता है वो क्यों किया भगवान ने? भगवान को मालूम था आप एवरीडे मंदिर नहीं जाओगे, इसीलिए भगवान ने आपको मोबाइल दिया, मोबाइल में इंटरनेट दिया, और इस्कॉन इंटरनेट पे आपके लिए अवेलेबल है। तो इस्कॉन के जिस भी इस्कॉन मंदिर के आप पास में रहते हो उसका लाइव चला दो, उसमें आपको लाइव भागवतम क्लास मिलेगा, लाइव गीता क्लास मिलेगा। तो जो गुरुकुल की आवश्यकता है वो प्रभुपाद जी ने पूरा कर दिया है, उसको प्रभुपाद जी ने पूरा कर दिया है, आप उसको आप उपयोग करना सीखो।
तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, भागवतम का, आत्मा का, परमात्मा का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, वो ज्ञान जो है हमें अभी सबके पास अवेलेबल करा दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके द्वारा। तो आप सभी से निवेदन है, रेगुलर मंदिर आइए, ज्ञान प्राप्त करिए, और नहीं तो घर में मोबाइल पर लेक्चर सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अभी भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई प्रकट होने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी खड़े हो जाइए, हम भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ठीक है, आप सभी खड़े हो जाइए और दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान का पवित्र नाम मेरे पीछे जप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी के, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, जय श्री श्री गौर निताय के, भगवतवाणी भगवत गीता के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्णा।